सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। कल की हमारी वीडियो अधूरी रह गई थी, आज मैं उसे कंटिन्यू करूँगी। जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था कि दोनों खाना खाते हुए एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो जब खाना दोनों ने खा लिया, पॉल और फेडरिक ने, तब पॉल उठा और अपनी बीवी स्टेला के पास गया। तो स्टेला ने कहा कि क्या यह भेड़िया रात में यहीं रुकेगा? तो पॉल ने कहा, और नहीं तो कहाँ जाएगा यह। और इस समय वह भेड़िया नहीं है, बल्कि वह केवल एक मनुष्य है, जर्मन और मनुष्य। तब स्टेला से, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो? क्या मैं आदमी और भेड़िए की पहचान नहीं कर सकता? स्टेला मौन हो गई। पॉल ने कहा कि मैं ये कहने आया था कि तुम दरवाजा बंद करके सो जाओ। यह पिस्तौल है और तुम इसे अपने पास रखो। पोला बोल उठी कि खाली एक पिस्तौल से क्या होगा? सारे अस्त्र तो बाहर वाले कमरे में हैं और उसी कमरे में वह सोएगा। तो पॉल ने कहा कि मैं भी उसके पास सोऊंगा। तो स्टेला ने कहा कि क्या तुम रात भर उसका पहरा दोगे? नहीं, मैं उसके साथ सोऊंगा, उसके साथ बातचीत करूंगा। इतना कहते हुए वह फेडरिक के पास चला गया। उसने कहा, फेडरिक आपका बिस्तर तैयार है, आप सो जाइए। रात हो गई, दोनों सो गए। सुबह हुआ, पॉल आया, अपनी बीवी से बोला कि नाश्ता बना दो। वो नाश्ता करके हो सकता है जाना चाहे। दोबारा स्टेला ने कहा कि क्या आप उसे जाने देंगे? हम क्यों ना उसे रूसी सैनिक को दे दें। तब पॉल ने कहा कि नहीं, क्या जर्मन मनुष्य नहीं होते हैं? अब दोनों में ऐसे ही बातचीत होने लगा। पॉल गया फेडरिक के पास, फेडरिक भी सोकर उठा। उसने नाश्ता किया। उसने कहा कि ठीक है, अब मैं आपका कैदी हूँ, अब आप मुझे चाहे छोड़ें या अपने पास रख के मुझे रूसी सैनिकों के हवाले कर दें। अब उसने कहा कि नहीं, मैंने आपके साथ एक मनुष्य के रूप में मनुष्य जैसा व्यवहार किया है। आप मेरे लिए कैदी नहीं हैं, आप अपने देश या अपने बटालियन वापस लौट जाएं। अब उन्होंने कहा, अब फेडरिक ने कहा कि चाहे मेरी जान भी चली जाए पर मैं विपरीत कार्य नहीं करूँगा। अब जाने को तैयार हो गया। तब पॉल ने अपना भरा हुआ पिस्तौल फेडरिक को दे दिया और कुछ खाने पीने का सामान भी बांट दिया। फेडरिक ने कहा, धन्यवाद, सचमुच आप बहुत दयालु हैं। पॉल ने कहा, चलिए मैं आपको रास्ता दिखा देता हूँ। पॉल ने अपनी बंदूक ली और फेडरिक के साथ चलने के लिए तैयार हो गया। उसने स्टेला से कहा कि बहन, मेरे कारण आपको बहुत तकलीफ उठानी पड़ रही है, मैं क्षमा चाहता हूँ। दोनों आगे बढ़े। जैसे ही कुछ 1-2 किलोमीटर आगे जाते हैं, तब तक उन्हें जर्मन सैनिक दिखाई देते हैं। तब फेडरिक ने कहा कि पॉल आप छिप जाओ, मैं इन्हें संभालता हूँ। अब वो पॉल छिप गया। अब जब ऑफिसर पास में आया तो उसने पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है? फेडरिक। किस बटालियन के हो? उसे सारी जानकारी दे दी। पर तुम्हारे साथ तो कोई एक और व्यक्ति था। उसने कहा, नहीं, मैं अकेला था, मेरे साथ कोई व्यक्ति नहीं था। उसने कहा कि नहीं, मैंने दूरबीन से देखा है कि तुम्हारे साथ कोई एक और व्यक्ति था जो रूसी सैनिक लग रहा था। इसने कहा नहीं। अब उसने देखा हाथ में कि फेडरिक के हाथ में एक रूसी पिस्तौल था। उसने कहा कि तुम्हारे पास रूसी पिस्तौल कहाँ से आया? तब उसने कहा कि एक लाश के पास से मैंने यह पिस्तौल उठा ली थी। अब उसने कहा कि फेडरिक ने कहा कि यदि आप जानना चाहते हैं तो मैं बताना चाहता हूँ कि यह वही मनुष्य था जिसने मुझे मृत्यु के मुख से बचाया और विश्वास करके उसने मुझे अपने घर पे पनाह दिया। और वह एक मनुष्य ही था जिसने मनुष्यता का धर्म निभाकर मेरे प्राणों की रक्षा की। तब अफसर ने कहा कि ओह, मैं ये व्याख्यान बिल्कुल सुनना नहीं चाहता। तुम्हारी आवाज में जर्मन के प्रति बगावत है। तब उसने 5 टुकड़ी को आगे किया और उसने कहा कि जर्मन के विरुद्ध बगावत करने के विरुद्ध में इसे गोली मार दी जाए, इसे
उसे मृत्यु दंड की सजा दी जाए। तो अफसर ने कहा कि अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो बताओ। तब फेडरिक ने कहा कि मेरी माँ को यह संदेश दिया जाए कि फेडरिक को मनुष्यता के लिए मृत्यु दंड दिया गया है। अफसर ने दांत पीस लिया, उसकी आंखों को बांध दिया गया, फेडरिक की आंखों को बांध दिया गया और कुछ दूर ले जाकर उसको 5 गोली मार दी गई। वहीं पर वह फेडरिक एक लाश के रूप में भूमि पे लौट गया। अफसर ने कहा इसे सड़क से थोड़ा सा दूर किनारे हटके से दफना दो। 4 सैनिकों ने उसकी लाश को उठाया, सड़क के किनारे गड्ढा खोदा, उसमें उसको दफन किया और वहाँ से चले गए। वहीं पे पास में छिपे पॉल यह सारी चीज़ें देख रहा था। तब वह वहाँ से निकल के आया और फेडरिक की कब्र के पास बैठा, कुछ क्षण मौन रहा, फिर एक मुट्ठी बर्फ उठाकर कब्र पे डालते हुए कहा कि कामरेड फेडरिक, तुमने साबित कर दिया कि तुम वाकई में सच्चे मनुष्य हो। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि मनुष्य होना और मनुष्यता का धर्म निभाना बहुत कठिन कार्य है। पॉल ने मनुष्यता का धर्म निभाया और उसकी जान को बचाने के लिए फेडरिक ने भी मनुष्यता का धर्म निभाकर अपने प्राणों को त्याग दिया। इससे यही पता चलता है कि अगर युद्ध होता है, अगर 2 देशों के बीच युद्ध हो या 2 परिवारों के बीच लड़ाई हो, पर नुकसान तो दोनों परिवारों को और दोनों देशों को ही होता है। यही हमारी कहानी की आज की मनुष्यता का दंड। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसका क्वेश्चन आंसर मैं PDF के माध्यम से आप लोगों को भेज दूंगी। तो आज के लिए केवल इतना ही। आप सभी लोग अपना जो भी बुक में वर्ड मीनिंग दिया गया है, जीवन परिचय दिया गया है, उसे आप कॉपी पे नोट करेंगे। यही आपका होमवर्क है और इसका क्वेश्चन आंसर का PDF में बनाकर आपको भेज दूंगी। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।